हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन का एक लेक्चर हो चुका था। आज फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में खाली इंट्रोडक्शन किए थे कि कब फ्रिक्शन आएगा, किधर आएगा, कितना आएगा, वो समझ विकसित कर रहे थे। क्या आप कल का टॉपिक प्रॉपरली कमांड है, आप पढ़े हुए हैं ना? क्योंकि आज जरूरत पड़ेगा। कल एक ही सवाल कराए थे, एक ब्लॉक को रख दिए थे और पूछे थे कि बताओ इतना फोर्स लगाने पे ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन कितना होगा, नहीं करेगा तो फ्रिक्शन कितना होगा, अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। बहुत हड़बड़ी में किए थे, अंतिम 2-3 मिनट में करके निकल गए थे। तो आज आराम आराम से सारा चीज करते हैं। आज सवालों का दिन है, ठीक है। हम आपको जो जरूरी चीज था वो कल बता चुके हैं। सुनिएगा मेरी बात। मान लिया जाए कि एक ब्लॉक है। कितना मास रखना चाहते हो बच्चा? 10 kg, हमेशा की तरह। है भाई, कुछ तो अलग भी मास रखा करो ना। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। एक तो हम कर चुके थे ना, इसमें एक फोर्स लगा करके रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स का वैल्यू बदल लेंगे। म्यू एस रख लेते हैं 0.9 और म्यू के रख लेते हैं 0.4। ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.9, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4 और इधर की दिशा में एक फोर्स लगा रहे हैं। डिसाइड वेदर ब्लॉक विल मूव और नॉट। फोर्स का वैल्यू भी लिख ही लेते हैं हम लोग। फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं 35 न्यूटन, ठीक है। Decide whether blocks will move or not. Find friction on block and acceleration of block. ठीक है। कल ही वाला सवाल का रिपीट टेलीकास्ट है बच्चे। अगर हमको एकदम उंगली पकड़ के चलाना हो तो हम इन सवालों के लिए आपको क्या बोलेंगे करने के लिए? स्टेप्स नहीं, स्टेप्स में क्या क्या करना होता है? पहले एफबीडी ड्रॉ करो और नॉर्मल रिएक्शन पता करो। कल का बात याद करो। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट जहां पे फ्रिक्शन पता करना है। और फिर दूसरा काम क्या करना होता था? ड्रॉ फाइंड। एफबीडी के बिना नॉर्मल रिएक्शन पता ही नहीं कर पाओगे, तो पहला वो 0 नंबर स्टेप पे हो गया, ड्रॉ एफबीडी, ठीक है। और अगला काम क्या करना होगा? फाइंड एफ मैक्स, वही एफ एस मैक्स जो तुम कह रहे हो, वो हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। और उसके बाद फिर क्या करो? Find F required for no relative slipping बोलना चाहिए। नो रिलेटिव स्लिपिंग ना हो उसके लिए F required पता करो। और उसके बाद फिर क्या करो? कंपेयर करो। उसके बाद क्या करो? क्या कंपेयर करो बच्चा? किसको किसको कंपेयर करो? राजा देखते जाना बेटा। कंपेयर एफ रिक्वायर्ड एंड एफ एस मैक्स। अगर एफ रिक्वायर्ड एफ एस मैक्स से ज्यादा हो गया तो जरूरत पूरा सुनिए, 1 मिनट सुन लो। इफ एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ एस मैक्स, लेस देन या इक्वल टू भी, लेस देन और इक्वल टू हो तो देन ब्लॉक विल नॉट स्लिप। रिमेन एट रेस्ट नहीं बोलते हैं, विल नॉट, रिलेटिवली रेस्ट पे नहीं भी हो सकता है लेकिन रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। एंड फ्रिक्शन, देन फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, है ना? और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? जितने का जरूरत होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन नहीं होता।
एफएस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एफएस इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड, एफएस इक्वल टू मैक्सिमम एफएस इज म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम एफएस इज दैट ओके? फिर इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें बताओ? अगर एफ रिक्वायर्ड एफ एस मैक्स से कम है तब तो ठीक है, पता चल गया, बोलो। लेकिन अगर इफ एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स देन ब्लॉक विल स्लिप, है ना, रिलेटिवली स्लिप रिलेटिवली, यस और नो। तब फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो फिक्स होता है, वो कितना होता है, म्यू के इंटू एन, कितना होता है, म्यू के इंटू। एंड ड्रॉ एफबीडी टू फाइंड, ड्रॉ एफबीडी एंड राइट इक्वेशन टू फाइंड एक्सेलरेशन, टू फाइंड क्या क्या बताएं। जनरली जो फ्रिक्शन के सवाल होंगे उसमें हमेशा आपको क्या करना होगा, एक मिनट, क्या करना होगा कि पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जिस सरफेस पे चाहिए उस सरफेस पे नॉर्मल पता करोगे, और नॉर्मल पता करने के बाद वहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पता करोगे, और फिर देखोगे कि स्लिपिंग ना होने के लिए कितना फ्रिक्शन का जरूरत है, वो एफ रिक्वायर्ड भी पता करोगे, और फिर उसके बाद ये करोगे कि कंपेयर करोगे कि जो रिक्वायरमेंट है क्या वो एफ एस मैक्स से ज्यादा है या कम है। If F required is greater than Fs max, that means your requirement will not be fulfilled. If F required is less than Fs max, then requirement will be fulfilled. जो जरूरत है वो अगर मैक्सिमम क्षमता के अंदर है तो जरूरत पूरा होगा, और जरूरत अगर मैक्सिमम क्षमता के बाहर का है तो जरूरत पूरा नहीं होगा। बाबूजी मान लीजिए हमारे नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं और हमको चाहिए BMW, पूरा नहीं होगा जरूरत, यस और नो, क्योंकि जरूरत जो है वो हमारे मैक्सिमम क्षमता के बाहर का है, तो रिक्वायरमेंट विल नॉट बी फुलफिल। तो सिमिलरली अगर एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ एस मैक्स तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। अगर एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ एस मैक्स तो रिक्वायरमेंट फुलफिल। रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? रिक्वायरमेंट ऑफ नो रिलेटिव स्लिपिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों डिमांड कर रहा है, रिक्वायरमेंट क्यों है फ्रिक्शन का? रिलेटिव स्लिपिंग रोकने के लिए। तो अगर एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ एस मैक्स देन रिक्वायरमेंट विल बी fulfilled. Requirement will be requirement of what? Requirement of no slipping. If requirement will be fulfilled, then there will not be any slipping. In that situation, friction will be static, and static friction has value equal to F required. जितना जरूरत है उतना ही लगेगा। लेकिन अगर F required is greater than Fs max, then requirement will not be requirement of what? Requirement of no relative slipping. That means block अब relatively slip करेगा, दोनों surface के बीच में slipping, then friction will be kinetic. Then friction will be kinetic, and its value is fixed, mu k into n. You will redraw the FBD. You will write friction is equal to mu k into n and write equation of motion, but that is F net बराबर m into a, और you will find a. Is that okay? Yes, sir. बहुत इंग्लिश बोल दिया आज तो नहीं क्लियर। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आप लोग जिनको भी करना हो भाई आप आराम से पॉज करके इन सारे स्टेप्स को लिख लीजिए। स्टेप्स का कोई मतलब नहीं है यार, बट ठीक है, हम लोग कोचिंग करा रहे हैं तो कोचिंग का मतलब ये होता है कि एकदम मतलब उंगली पकड़े चलना सिखा दो। हाँ, क्या किया आपने, जल्दी जल्दी बताइए। फर्जी सवाल है, कल भी किए थे हम लोग ये। इधर कितना, इधर कितना, ऊपर जा रहा है ब्लॉक, नीचे आ रहा है, मतलब क्या लिखेंगे, n माइनस 10g बराबर, n बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 100 न्यूटन। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, एफ एस मैक्स पता करेंगे। क्या करेंगे, एफ एस कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना बेटा, इंटू 100, दैट इज 90। और फिर हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक को इधर खींच रहे हैं, राइट में खींच रहे हैं, राइट में खींच रहे हैं तो इस पे लेफ्ट में फोर्स लगेगा,
कौन सा फोर्स लेफ्ट में लगेगा? फ्रिक्शन। कौन सा? फ्रिक्शन। अभी नहीं डिसाइड होगा स्टैटिक की काइनेटिक, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, तो पहली बात हम करेंगे रिक्वायरमेंट कितने का, एफ रिक्वायर्ड कितने का है फॉर नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग के लिए फोर्स कितना चाहिए? 35 न्यूटन चाहिए, है ना? अच्छा, और ये जो रिक्वायरमेंट है दिस इज लेस देन एफ एस मैक्स। काहे कि एफ एस मैक्स कितना है? 90, और जरूरत कितना है? 35, है ना? जरूरत 35 का है और मिल सकता है 90 तक। क्या जरूरत पूरा होगा? रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? नो रिलेटिव स्लिपिंग। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी ग्राउंड रेस्ट पे, तो ऊपर वाला भी नो रिलेटिव स्लिपिंग, मतलब दोनों सरफेस बराबर एक्सेलरेशन से चले, तो नीचे वाला रेस्ट पे तो ऊपर वाला भी। इज दैट ओके? अच्छा, ए बराबर 0, तो फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा? एफ रिक्वायर्ड नहीं, दैट इज 35 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक। एक्सेलरेशन आ गया, फ्रिक्शन का वैल्यू भी आ गया। ब्लॉक विल रिमेन रेस्ट एट रेस्ट। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। तीनों सवाल का जवाब मिल गया। पहला सवाल क्या था कि ब्लॉक विल मूव और नॉट, तो ब्लॉक विल नॉट मूव। फिर दूसरा सवाल क्या था? फाइंड एक्सेलरेशन 0, फ्रिक्शन 35। इज दैट ओके? बोलो। लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, फाइंड repeat the previous question, repeat the previous question with F बराबर 100 न्यूटन। repeat the previous question with F बराबर 100 न्यूटन। repeat the previous question with F बराबर 100 न्यूटन। बच्चों सवाल बदल गया। सवाल, ये ब्लॉक है कितना किलो का? 10 केजी का। इधर कितना फोर्स है बच्चों? 100 न्यूटन। वेरी गुड, बहुत तेज हो। और हम म्यूएस और म्यूके तो रखे हुए हैं। म्यूएस 0.9 और म्यूके कितना? 0.4। आपको बताना है कि ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा कि? अच्छा सोच, ज्यादा समय नहीं देना इस सवाल पे, फालतू सवाल है। बोल, नॉर्मल कितना? नॉर्मल कितना? नॉर्मल कितना? 10G। मतलब एफ एस मैक्स कितना? म्यूएस इंटू एन, दैट इज 90 न्यूटन। ये हो गया एफ एस मैक्स। एफ रिक्वायर्ड कितना? 100 न्यूटन लगेगा तब ना रुके रहेगा, तब ना नो स्लिपिंग होगा। अगर स्लिप नहीं कराना है तो कितना का रिक्वायरमेंट है? 100 का। पीछे की तरफ आए ना, तो जो हम मांग कर रहे हैं वो ज्यादा है किससे? क्षमता, मैक्सिमम क्षमता से। तो एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ एस, तो दैट मीन्स स्लिपिंग होगा। देयर विल बी स्लिपिंग। और अगर स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? हाउ मच इज म्यू के? 0.4। व्हाट इज एन? वाई एन इज 100। नीचे 10G, ऊपर एन। ऊपर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं, नीचे की तरफ भी कोई एक्सेलरेशन, तो एन बराबर 10G। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 40, है ना? अब हम ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो आगे कितना आएगा? 100 न्यूटन। पीछे कितना आएगा? 40 न्यूटन। वो कौन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। यस और नो? और ये कितना है? ब्लॉक मूव करेगा ना? इज दैट ओके? तो क्या लिखेंगे? 100 माइनस 40 बराबर 10 गुणा ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हमको ये पता चलेगा कि ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? ब्लॉक चलेगा। फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक की काइनेटिक कितना होगा? और एक्सेलरेशन कितना होगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
बदल दे सवाल, खाली यही काम करेंगे अगला आधा घंटा तक, खाली यही काम करेंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना? फिर चलेगा तो फ्रिक्शन कितना, नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन कितना, और अगर चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना, नहीं चलेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। इधर ओके? कठिन कर दूं? नहीं, पहले सिंपल रखते हैं। बोलो सिंपल। मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। इधर फोर्स लगा देते हैं आशीष, 10 kg रखें। एंगल कितना रख ले बाबू? 45 डिग्री। 45 डिग्री रखेंगे तो ये फोर्स √2 में रख लेते हैं कुछ। कितना? अबे एफ का वैल्यू तो बोलोगे। 30√2 कितना? 30√2। एक काम करते हैं, इसको रख लेते हैं 80√2। नहीं, एफ का वैल्यू कितना हो गया? 80√2। ओके, बोलो प्यारे बच्चों। अरे हाँ ना तो बोलो। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा फोर्स। 10√2 तो बहुत सही था। अच्छा अच्छा, लेडीज ठीक है, 10√2, अच्छा सॉरी 20√2 रखते हैं। ठीक, म्यूएस म्यू के बोलो क्या रखें? म्यूएस रख लेते हैं 0.8, म्यू के रख लेते हैं 0.5। ओके, क्या क्या? डिसाइड वेदर ब्लॉक विल मूव और नॉट। फिर फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। जल्दी देखिए। हेलो, सुनिएगा, आप क्या करेंगे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप इस 20√2 का इधर कितना हो जाएगा? 20√2 cos 45, दैट इज, इधर की तरफ हो जाएगा 20√2 sin 45, दैट इज, और नीचे की तरफ हो जाएगा 10G। 10G माने 100 न्यूटन। ओके, और इधर की तरफ नॉर्मल। अब हम नॉर्मल बगल में बने हुए नहीं करते, ठीक है? नॉर्मल ऊपर की तरफ, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, पीछे की तरफ दिखता है नहीं कलर, पीछे की तरफ ठीक, दिस इज फ्रिक्शन। पहले तो निपटा लेते हैं। पहला काम सर बोले थे नॉर्मल पता करना, क्या करेंगे? n + 20 बराबर 100, तो n बराबर कितना? 100 - 20 दैट इज 80 न्यूटन। ये नॉर्मल का वैल्यू हो गया। ओके, सो एफएस मैक्स कितना हो जाएगा? म्यूएस इंटू n, म्यूएस इंटू n मतलब 0.8 इंटू 80 दैट इज 64। मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां मिल सकता है हमको 64। एफ रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिपिंग, यहाँ पे स्लिपिंग ना हो उसके लिए कितना जरूरत है? 20 इधर था, इधर कितना है? 20, इधर कितना है? 20। इज दैट ओके? बोलो बच्चों। ओके, अब जो रिक्वायरमेंट है दैट इज लेस देन एफएस, मतलब हमारा जरूरत कम का क्षमता बहुत ज्यादा औकात है, 64 रुपया देने का औकात है, मांगा जरा मात्र 20 रुपया। मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? नो रिलेटिव स्लीपिंग का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तो फिर ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ब्लॉक रेस्ट पे, और ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा
तो फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा, ग्राउंड रेस्ट पे है, और वो उतना ही लगेगा जितने का जरूरत है। कितने का जरूरत है? 20 न्यूटन। कितने का जरूरत है? 20। जो पूछा था वो सब बात हो गया। ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, ब्लॉक विल नॉट मूव, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, इट्स वैल्यू विल बी 20 न्यूटन। यस और नो? जल्दी लिख लो। लिख लिए? वाह, कितने तेज हो तुम लोग यार। संगति का असर जो है दैट इज रियल, दैट इज रियल। समझ लो कितना फास्ट हो गए हो तुम लोग। सुनिए मेरी बात बच्चों, इधर कितना, ये कितना केजी ले ले? 10 केजी। फोर्स कितना लगा दे? 20√2। एंगल कितना ले ले? 45 वाह, सब कुछ पता है तुम लोगों को। म्यूएस कितना ले लें? म्यू के कितना ले लें? 0.1। रिपीट द प्रीवियस, रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन विथ फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा फिर से क्या ही लिखना, सेम बात है। अरे रिपीट भी लिखने की जरूरत नहीं है, खट से बोल दो कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, बताओ। बात तो समझ में आ ही रहा है। चॉल्वे ना चॉल्वे? चॉल्वे। देखो जरा करके बताओ, थोड़ा करके बताओ, थोड़ा समय दो। बढ़िया सवाल देना पड़ेगा, एक दो तुरंत तुरंत कर ले रहे हो तुम लोग। सुनो मेरी बात, व्हाट डिड यू डू? क्या किया आपने? आपने एफबीडी ड्रॉ किया। इधर कितना लिखा? 20। इधर कितना लिखा? ओहो हो, इधर 10G माने 100, और इधर नॉर्मल, इधर नॉर्मल, और पीछे फ्रिक्शन, पीछे फ्रिक्शन है ना, पीछे फ्रिक्शन। ओके, अब फिर से वही बात कि नॉर्मल का वैल्यू पता कर लेंगे। नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा? n + 20 बराबर 100 बराबर, दैट मीन्स n बराबर 80 न्यूटन। n बराबर 80। ओके बच्चों, बोलो बच्चों। अच्छा, एफएस मैक्स कितना हो जाएगा? एफएस मैक्स कितना हो जाएगा? म्यूएस इंटू एन। अभी अभी पता किए थे ना ये 64 नहीं, 0.2 इंटू 80 ना, 0.2 इंटू 80 दैट इज 16। और रुके रहने के लिए नो रिलेटिव स्लिपिंग, फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना? फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना? 20। यस और नो? ये इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एफ रिक्वायर्ड। हम एक डिमांड कर रहे हैं कितने का? 20 का, स्लिपिंग रोकने के लिए। अब मिल सकता है मैक्सिमम कितना? 16। मतलब रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है एफएस मैक्स का। सो देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग, है ना। जैसे ही स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों? म्यू के इंटू एन, तो दैट इज 0.1 इंटू नॉर्मल कितना है? 100, दैट इज नॉर्मल 80 है। देख रहे हो कितना गलती करता है आदमी सब। एग्जाम में भी ये गलती तुम लोग भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 8। ओके, और फिर से एफबीडी बना देंगे। तो एफबीडी में क्या क्या आएगा बच्चों? इधर की तरफ 20, अब पीछे की तरफ 8। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? 8 है ना। और ये कितना केजी है? 10 kg। और ये आगे की तरफ जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? ए से। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 8/10, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का पक्का बोलो। हाँ ना तो बोलो भाई।
क्लियर? थोड़ा और कठिन करते हैं, कठिन नहीं माने यही चीज को थोड़ा समझते हैं। मिटा देना, ठीक। हाँ, कितना केजी का ब्लॉक रखोगे? ठीक है भाई, 10 केजी। म्यूएस कितना? 0.5। म्यू के कितना? 0.4। ठीक है। Find friction on block and normal reaction from wall. Normal reaction from wall on the block. If F बराबर हो जाए 30 न्यूटन, F बराबर हो जाए 70 न्यूटन। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है। शुक्रिया। हाँ जी सर, बात यह है कि इस दीवार का जरूरत तभी पड़ेगा या दीवार को धक्का तभी लगेगा जब फ्रिक्शन हाथ खड़ा कर देगा कि भाई अब तो तुम ब्लॉक को लेके जाओ आगे। यानी आप ये समझिए कि जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे, सबसे पहले इस ब्लॉक को कौन बचाएगा? इधर हम फोर्स लगाए ना, तो सबसे पहले कौन आएगा एक्शन में? फ्रिक्शन। नॉर्मल तो है ही, माने इधर तो नॉर्मल है ही और इधर टेंजी है ही नहीं। आप इस दीवार पे पुश कराने के लिए पहले तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा। आप जब फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाइएगा तब जाकर के दीवार से पुशिंग होगा उसका, है ना? मैं बात समझ रहे हो ना? मान लो कि दीवार थोड़ा आगे होता, आधा मिलीमीटर आगे होता, तो क्या होता? पहले फ्रिक्शन को ओवरकम करते तब जाकर के दीवार से टकराते। तो वैसा ही कुछ है, दीवार भले ही सटा हुआ है लेकिन दोनों के बीच कोई धक्का मुक्की नहीं हो रहा। धक्का मुक्की कब होना शुरू होगा? स्मूथ सरफेस होता है तो हम फोर्स लगाते हैं और यहां से नॉर्मल दीवार से धक्का लगना शुरू हो जाता है ना। लेकिन सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन बोलेगा कि देखो हम एक बार कोशिश करते हैं इसको रोकने का, अगर रुक गया तो दीवार में तक जाने का कोई जरूरत ही नहीं होगा, दीवार पे कोई पुशिंग फोर्स लगेगा ही नहीं। तो यार इस F का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10G। नॉर्मल इज 10G, नॉर्मल इज 100 ना। तो इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0.5 इंटू 100 दैट इज 50। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 50। और यहां पर शुरुआत में हम फोर्स कितना लगाए? 30। तो जब 30 लगाए तो 50 से कम का जरूरत हुआ हमको, 30 हम लगाए तो इधर की तरफ फ्रिक्शन कितना जरूरत है? 30 का। और मिल सकता है कहां तक हमको? 50 तक। एफ मैक्स कितना हो गया? एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स बराबर 50 है ना? क्या है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। अब अभी पहला केस में जो जरूरत है हमको वो कितने का जरूरत है? 30 आगे लगाए, पीछे 30 का जरूरत है। मिल सकता है मैक्सिमम 50, तो 30 तो मिल जाएगा ना। मैक्सिमम से कम चाहिए तो मिल जाएगा अगर, तो फ्रिक्शन यहां पर जो होगा वो कैसा होगा? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? रिक्वायरमेंट के बराबर। कितने का रिक्वायरमेंट है? 30 का, तो 30 ही लगेगा। अगर 30 लग के ये रुका रह गया तो इस वॉल से जो नॉर्मल हमको मिल रहा है वो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? पक्का? अगली बार में हमने 70 न्यूटन फोर्स लगा दिया, अगली बार में हमने
अब 70 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो हम फोर्स यहां पर जरूरत कितने का हो गया हमको 70, लेकिन मिल सकता है मैक्सिमम कितना 50। तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लगा देगा, मैक्सिमम वैल्यू लगा देगा। और फिर एक मिनट यहां पर ना, वैसे तो ठीक है दीवार सटा हुआ तो म्यूके का कोई जरूरत नहीं होगा, म्यूके देने का कोई जरूरत था नहीं यहाँ पे, ठीक है, दीवार है तो ठीक। तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लगा देगा, लेकिन लगाने के बाद दीवार से जाकर के टकरा जाए, मतलब दीवार से टकराए है तो पहले से कांटेक्ट में, लेकिन इधर की तरफ फोर्स लगे। सवाल में से ये म्यूके वाला पार्ट हटा देना बेटा, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा वो, ठीक है। अब दीवार थोड़ा भी आगे हुआ तो फिर पता चला कि मूवमेंट हो गया, हालांकि रुका रहेगा तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। एनीवे, तो अब जो जरूरत है हमको कितने का 70 का, मिल सकता है कितना 50, तो 50 मिल सकता है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 50 लगा देगा। अब बोलेगा कि भाई अब हमसे नहीं होगा, तो फिर यहां पर कौन आएगा रेस्क्यू करने के लिए, नॉर्मल। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों मिल करके एफ को बैलेंस करेगा। एफ कितना है 70, ये कितना ज्यादा से ज्यादा लग सकता है 50 लगेगा अभी, तब नॉर्मल कितना लग जाएगा दीवार से 20। तो इस सवाल में पहला पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन बराबर कितना 30, फ्रिक्शन बराबर कितना 30 एंड नॉर्मल बराबर 0। इसमें क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज 50 एंड नॉर्मल बराबर बाकी का जितना न्यूटन चाहिए, है ना, 20 न्यूटन चाहिए तो 20। इज दैट ओके? बोलो बच्चों, पक्का लिख लिए हो? आगे बढ़े? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो जब तक ये मौका ही नहीं दिया ना, दीवार वाला मौका ही नहीं दिया आगे बढ़ने का। इज दैट ओके? जब स्लिप करना शुरू करेगा तब लगता है। हाँ। किधर से? यहां से तो दिखाई तो है, जो नॉर्मल लगेगा और जो ऊपर वाला नॉर्मल लगेगा तो उसको ऐड करेंगे। ना 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 ना, यहां पर वाला फ्रिक्शन के लिए ये वाला नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल होगा, और यहां पर अगर कोई फ्रिक्शन विक्शन होता तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल होता। तुम यही कह रहे हो ना कि एफ एस मैक्स का वैल्यू म्यू एस इंटू 100 का है कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला नॉर्मल जो होगा यहाँ के फ्रिक्शन का डिसीजन लेगा, ये वाला नॉर्मल तो 100 ही है। इज दैट ओके? हटा दे बात, हम समझा दिए हैं, प्रॉपर्ली नहीं लिखे हैं इसमें, लेकिन बात पूरा समझा दिए। आगे बढ़े? बोलो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। आगे बढ़े? सुनिए मेरी बात बच्चों, कितना केजी रखे बोलो? 15। ठीक है, ओके। यहां पर म्यूएस म्यू के अलग अलग रखे हैं, ठीक है, अलग अलग। म्यूएस कितना 0.8, म्यू के कितना 0.5, ठीक। और यहां से हम फोर्स लगा दे रहे हैं, इस जगह से फोर्स लगा दे रहे हैं, ठीक। डिसाइड whether block will slip और not, डिसाइड करो कि ब्लॉक स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। ऑल्सो फाइंड, बताते हैं, ऑल्सो फाइंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ ए पार्ट में फोर्स का वैल्यू हम आपको दे देते हैं 200 न्यूटन। फोर्स का वैल्यू कितना देते हैं 200 न्यूटन, ठीक। और बी पार्ट में उसी फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 100 न्यूटन। करिए तो जरा, सुनो,
पहला कार्य क्या बोले थे सर करने के लिए? एफबीडी बनाना है, बनाए। क्या क्या होगा? इधर से नॉर्मल मिल जाएगा, इधर दबा रहे हैं, कितना पहला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, कितना न्यूटन हो गया ये? 100 न्यूटन ना? ओहो, आई एम वेरी सॉरी, 200 नहीं, और इधर से लेके मिल रहा है नॉर्मल, और धरती माता भी तो कुछ बल लगाएगी 10G का, और ये जाना चाहेगा नीचे, जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा, बोलो है ना? अच्छा, सबसे पहले बताओ कि कितना फ्रिक्शन लगे, फ्रिक्शन का जरूरत कितने का है? एफ रिक्वायर्ड कितने का है? एफ रिक्वायर्ड कितने का है? 10G, दैट इज 100, दैट इज 100। यस और नो? रुकने के लिए इतना ही जरूरत है ना? और नॉर्मल का वैल्यू क्या लिखेंगे? 100 माइनस एन सॉरी 200 माइनस एन बराबर, दीवार तोड़ के तो नहीं जाएगा ना, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो नॉर्मल कितना? राजा 200 है ना? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? एफएस मैक्स कितना लग सकता है? म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन, तो दैट इज 0.8 इंटू 200, 0.8 इंटू दैट इज 160 लग सकता। और ये 100 इसको खींच रहा है, तो फ्रिक्शन जरूरत कितने का है हमको? 100 इसको नीचे खींच रहा है, 100 अगर ऊपर लग जाएगा तो ये रुका हुआ रहेगा। यस और नो? तो जरूरत कितने का हमको? 100 का। अब मिल सकता है मैक्सिमम कितना? जरूरत पूरा होगा ना? तो जरूरत पूरा होगा। जरूरत किस चीज का? नो रिलेटिव स्लिपिंग, मतलब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? एफ रिक्वायर्ड कितना है? 100। तो 100 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा और एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ब्लॉक विल नॉट डिसाइड वेदर ब्लॉक विल स्लिप और नॉट। नो, इट विल नॉट स्लिप। फाइंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 100। ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 0, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 0। यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? बोलो। ठीक है। बी पार्ट में क्या करेंगे हम लोग? यार यही काम बार बार कर रहे हैं हम लोग। बोर नहीं हो रहे हो तुम? हम लोग अगर बोरिंग रोड में होते तो ज्यादा बोर होते नहीं? ओके, इतना गंदा पीछे क्यों मारते हैं सर? बी पार्ट करूं क्या? बी पार्ट में सेम जो सिचुएशन है। हेलो, इधर फोर्स कितना है? 100। तो यहां से नॉर्मल भी आएगा 100 और नीचे की तरफ लगेगा 10G, है ना? 10G का नाम 100 बोलेंगे लेकिन 10G बोलते हैं अभी। और ऊपर की तरफ लगेगा F, है ना? अब जल्दी जल्दी में बोलते हैं। स्लिपिंग रुका रहे उसके लिए फ्रिक्शन का जरूरत कितने का है? 100 न्यूटन का जरूरत है। फ्रिक्शन कितने का जरूरत है? 100 का। नहीं बोलो बच्चों। लेकिन हमको, अच्छा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल कितना? n माइनस 100 बराबर 0, n बराबर 100। एफ मैक्स कितना हो जाएगा? म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू दैट इज 0.8 इंटू 100 विच इज 80 न्यूटन, विच इज 80 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 80। ठीक। और हमको जरूरत कितने का है रोकने के लिए? 100 का जरूरत है। क्या जरूरत पूरा होगा? जरूरत पूरा नहीं होगा। तो जरूरत पूरा नहीं होगा। किस चीज का जरूरत पूरा नहीं होगा? मतलब ब्लॉक स्लिप करेगा, ब्लॉक स्लिप करेगा। और फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? नीचे क्या लग रहा है? इधर तो n और इधर
एफ वही 100 जो है, ठीक। और ये म्यू के इंटू एन कितना हो जाएगा बच्चों? 0.5 म्यू के कितना था? 0.5 था ना? Yes, sir. 0.5 0.5 इंटू 100. तो दैट इज 50. 50। तो ये नीचे 100 लग रहा है, ऊपर 50 लग रहा है, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा. तो क्या लिखेंगे? 10g माइनस 50 बराबर 10 इंटू ए। सो 50 बराबर 10 इंटू ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट ओके? Yes, sir. बोलो Yes, sir. पक्का? Yes, sir. वाह वाह रे, लिख लो इसको। दोनों पार्ट हम बना दिए हमें, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आराम आराम से लिखिएगा कि एफ रिक्वायर्ड इज 100 बट एफ एस मैक्स इज 80। एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, रिक्वायरमेंट विल नॉट बी फुलफिल्ड, ब्लॉक विल स्लिप, सो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन हैज वैल्यू म्यू के इंटू एन। एन का वैल्यू हम लोग यहां से पता कर लिए 100, म्यू के कितना था? 0.5, तो म्यू के इंटू एन हो जाएगा 50, नीचे 10g ऊपर 50, तो स्लिप करेगा कितने से? 100 माइनस 50 बाई मास, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. बोलो Yes, sir. और क्या कर सकता है बताओ जरा। नीचे 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 आएगा, जैसे मुझे करवाए थे ना, इधर हुआ था, दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। क्या? दो ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? सर वो भी तो कर सकते हैं कि एफ के दे दे, थोड़ा डिस्टेंस भी दे दे, अच्छा, मतलब हाँ, टाइम अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने उसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व करते हैं। अभी तो हम खाली फ्रिक्शन, प्योर फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं, एक आधा और करते हैं, फिर हम काइनेमेटिक्स वगैरह इन्वॉल्व करेंगे, उसमें करेंगे। मैकेनिक्स बोल दिए थे धोखा से, काइनेमेटिक्स। ये एक लिफ्ट है जो जा रहा है ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। ये 10 kg का ब्लॉक, ठीक है। और हम आपसे कह रहे हैं कि फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर हॉरिजॉन्टल में। फाइंड मिनिमम, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, सो दैट ब्लॉक slips on floor of lift के फ्लोर पे ये स्लिप करने लगे। और एक ही म्यू लेते हैं। अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिया, सीधे दिया म्यू बराबर 0.6, तो दैट मीन्स वही है हमारा म्यू एस और वही है हमारा म्यू के। जल्दी लिखिए। सिंपल सवाल है, बस इसमें क्या परिवर्तन किया कि नॉर्मल का वैल्यू बदल दिया ना। क्या लिखेंगे आप बीडी में? 10g नीचे और नॉर्मल ऊपर, नहीं में फोर्स ग्राउंड से देख लेते हैं। अच्छा, लिफ्ट से देखना चाहोगे? लिफ्ट से देखेंगे तो शूट होएगा, नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, ऑब्जर्वर को यहाँ रख देंगे, क्या दिक्कत है हमको? शूटर का कंसेप्ट साफे गायब है क्या? इधर की तरफ कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन, ठीक है। क्या नॉर्मल का वैल्यू पता करने के लिए ग्राउंड से देखेंगे तो ब्लॉक हमको मूव करता हुआ, तो क्या लिखेंगे? n माइनस 10g बराबर 10 इंटू ए। n का वैल्यू कितना? 120, ठीक है। अब अगर हमको मूव कराना है फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट मतलब रिलेटिव मूवमेंट, रिलेटिव स्लिपिंग, ग्राउंड के फ्लोर पे स्लिप करे, एफ शुड बी ग्रेटर देन एफ एस, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू पे तो स्लिप करने वही वाला होगा, ठीक है। तो एफ शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एन,
एफ शुड बी ग्रेटर देन कितना, म्यू एस कितना था 0.6 इंटू नॉर्मल कितना था 120, तो एफ शुड बी ग्रेटर देन 72 न्यूटन। तो जो फोर्स है उसका कम से कम वैल्यू 72 होना चाहिए, कायदे से 72 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बट ऑप्शन में 72 रहेगा तो उसको टिक कर देंगे, ठीक है क्या। तो इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाकर के ये स्लिप करना शुरू करेगा फ्लोर पे। हाँ नॉर्मल 120 लग रहा है, नीचे 100 लग रहा है, कांटेक्ट छोड़ नहीं दे, नॉर्मल 120 लग रहा है और नीचे अरे एक्सलेट कर रहा है ना इसीलिए। तो ऐसे हटा दें। अगला सवाल, ये एफ फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक का मास m है, एफ इज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ओके। एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के। म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के, म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। ड्रॉ if f is varied, if f is varied starting from 0, starting from 0, then draw friction f versus draw f versus small f ग्राफ। स्मॉल f क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। स्मॉल f क्या है, फ्रिक्शन। और कैपिटल F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम एक्सटर्नल फोर्स को ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं, ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं, 0 से बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का, ठीक। जब हम कह रहे हैं कुछ करो तो करो, उसको ट्राई कर रहे हो ना। हम ये जो तुम जो छोटा गलती किए हो ना यहाँ पे, इस तरह की गलती तो एग्जाम में भी हो सकता है। तो कोशिश ये करना है कि यहाँ भी ये गलती ना करें और सिंसियरली करना भाई। नहीं भाई, ये तुमको जो क्लास में जो तुम समय बिता रहे हो या अभी जो अपना ये समय गुजार रहे हो, ये समय तुम्हारा निर्धारण कर रहा है कि तुम अपना जनरेशन को कितना मतलब बदलोगे। ये 2 साल आदमी के पास मौका है कि वो अपना जनरेशन बदल सकता है। तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होगे, ये 2 साल अगर समय ढंग से मेहनत कर लोगे तो अपर मिडिल क्लास फैमिली या उससे अफ्लुएंट फैमिली में पहुंच जाओगे। तो मतलब अगर हम कुछ काम दिए हैं तो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा कोशिश करो। ये सिर्फ तुमको सवाल ही नहीं दे रहे हैं, तुमको सिखा रहे हैं कि भाई नया चीज़ कैसे सोचना है, गलती कैसे नहीं करना है। और ये जो समय तुमको मिल रहा है, ये सिंसियरिटी ही डिसाइड करेगा कि तुम एग्जाम में कितना सफल हो। हम सवाल दे दिए, फिर उसके बाद रुके हुए नहीं करना। चलो सुनो मेरी बात, एक काम करते हैं, इसमें फोर्स बदल रहा है ना ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा सोच के बताओ ना कि फ्रिक्शन शुरुआत में कैसा होगा, स्टैटिक कि काइनेटिक। शुरुआत में कैसा होगा, जब तक स्लिप नहीं करेगा फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, ना ना ना, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है रिक्वायर्ड के बराबर। तो जब तक ब्लॉक मूव नहीं किया है तब तक फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों बराबर हो। यस और नो। ब्लॉक कब तक मूव नहीं किया है, अगर हम एफएस का मैक्स वैल्यू देखें, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा ऊपर और mg हो जाएगा नीचे। तो लिखेंगे हम लोग नॉर्मल बराबर लिखेंगे n माइनस mg बराबर 0। n बराबर हो जाएगा mg, n बराबर क्या हो जाएगा mg, ठीक। तो एफएस मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, दैट इज म्यू एस इंटू एन जो है वो mg, ठीक। जब तक
अगर फोर्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स है ना, तब तक फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल एफ के बराबर। नहीं, जब तक ये फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तब तक ब्लॉक रुका रहेगा। जब तक ये फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तब तक ब्लॉक, तो इस फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शन के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा कब तक? जब तक ब्लॉक रुका हुआ है। और ब्लॉक रुका हुआ कब तक है? जब तक फोर्स का वैल्यू इस लिमिट को ब्रीच नहीं किया, इस लिमिट को ब्रीच। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमको फ्रिक्शन के बारे में दो बात बताओ, तो कौन कौन बात बताओगे? फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ, फ्रिक्शन इज इक्वल टू इफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी। यस और नो? अगर फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तो ब्लॉक रुका रहेगा, और रुका रहेगा तो फ्रिक्शन और फोर्स दोनों, और एफ बराबर जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, दैट इज म्यू के इंटू एन हो जाएगा, दैट इज म्यू के इंटू एम जी हो जाएगा। कब? जब एफ इज ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम जी। एफ इज ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम जी। ओके, अब ग्राफ प्लॉट करना हमारी जिम्मेदारी, ग्राफ प्लॉट करना हमारी जिम्मेदारी है। सुनो बच्चों, बच्चों क्या करें? हमको क्या ग्राफ बोला है बनाने के लिए? फ्रिक्शन वर्सेस, मतलब फ्रिक्शन को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस पे, और ओके आई एम सॉरी, फ्रिक्शन को हम वाई एक्सिस पे मान लेते हैं और फोर्स को एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं। ठीक, तो शुरुआत में कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ना? यस सर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा स्ट्रेट लाइन आएगा? y इक्वल टू एक्स जैसा। y इक्वल टू फोर्स बराबर फ्रिक्शन, तो y इक्वल टू कितना एंगल होगा ये? 45 डिग्री। ठीक, उसके बाद ये स्थिति कब तक रहेगा? जब तक कि फोर्स का वैल्यू कितना नहीं हो गया है इंटू एम जी। यस और नो? और उसके बाद ये फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। जितना फोर्स उतना ही फ्रिक्शन, जितना देख लो, जितना फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। किसी भी जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल बराबर है। उसके बाद जब हम इस फोर्स का वैल्यू म्यू एस एम जी से ज्यादा कर देंगे तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, और स्लिप कर जाएगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक। कब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इनटू एन, एन संयोग से mg के बराबर। तो इसके बाद इस वाले पॉइंट से आगे हम अगर फोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन अचानक से काइनेटिक हो जाएगा, फ्रिक्शन अचानक से, और वो काइनेटिक का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये चीज था म्यू एस इंटू एम जी, और ये कितना हो जाएगा? म्यू के इंटू एम जी। ओके, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब एक बार चल पड़ेगा तो फिर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। जब बुक्स में देखोगे ये ग्राफ, तो बुक्स में ये ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे, अगर बुक में देखोगे ये ग्राफ, तो इसमें ग्राफ ऐसा देता है, ऐसे ले जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देता है। काहे कि वो ये मानता है कि यार जिस सरफेस पे लेके जा रहे हो उस सरफेस हर जगह थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो म्यू का वैल्यू थोड़ा, म्यू के का वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो ये जो एकदम स्ट्रेट ग्राफ लेके गए हैं कि सब जगह म्यू के सेम है, वैसा नहीं होगा, म्यू के इंटू एन होगा। तो म्यू के इंटू एन होने पे म्यू के अलग अलग जगह अलग अलग, इसीलिए ये ग्राफ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आता है। बट अभी तो सवाल में हम ये चीज नहीं दिए हैं, तो रियल लाइफ जब तुम बुक में देखोगे, एस.सी. वर्मा या कोई और भी, डी.सी. पांडे, कोई भी बुक में देखोगे, और तब इसमें फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का ग्राफ होगा, तो ऐसे ऊपर लेके गया होगा, यहाँ पे लिख दिया होगा म्यू एस इंटू एन, एन का वैल्यू एम जी, और यहाँ पे लिख दिया गया होगा म्यू के इंटू एन, एन इज संयोग से एम जी। ठीक है, और ये चीज को थोड़ा सा अप्स एंड डाउन करा दिया हो गया होगा, ताकि ये समझ में आए कि भाई जैसे जैसे आगे जाएंगे सरफेस अलग अलग, सरफेस चेंज हो रहा है ना, तो म्यू का वैल्यू में थोड़ा स्लाइड से परिवर्तन हो सकते हैं। दैट ओके? तो हम ग्राफ प्लॉट कर लिए, बोलो, लिख लो इसको।
हाँ जी, काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व कर सकते हैं सवालों में। जैसे 10 kg का एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ही म्यू दे देते हैं 0.8, एक ही म्यू दे दिए 0.8, और हम बोल दिए, हाँ जा सकते आपको हम बोल दिए कि ब्लॉक इज थ्रोन राइटवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक इज थ्रोन राइटवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 क्यों ले, ठीक है आप 20 ले लिए तो ले लिए। म्यू का वैल्यू बदल लेते हैं, म्यू का वैल्यू 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच block will come to rest, block will come to rest distance after which block will come to rest। तो बेसिकली ये सवाल वाला जो है वो आपके काइनेमेटिक्स के नॉलेज को चेक कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इस पे ब्लॉक को तो फेंक दिए तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक ही लगेगा। कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू के इंटू एन। एन कितना हो जाएगा, 10g इधर है और नॉर्मल ऊपर है और तो कोई वर्टिकल में फोर्स है नहीं, तो n माइनस 10g बराबर 0। n बराबर कितना हो जाएगा 100, n बराबर, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के है 0.5, 0.5, तो 0.5 इंटू नॉर्मल इज 100 विच इज 50 न्यूटन। यस और नो। अब एक ब्लॉक है जिस पे पीछे की तरफ सिर्फ लग रहा है 50 न्यूटन और मूव कर रहा है आगे, तो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा डी एक्सेलरेट करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, माने पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा एक्सेलरेशन, जो भी फोर्स लग रहा है दैट डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, इज दैट ओके? और फिर बोला गया है कि ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो हम लोग v बराबर u प्लस at करेंगे, तो 0 बराबर 20 माइनस 5 इंटू टी, तो t बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा 20/5, दैट इज 4 सेकेंड। अच्छा, ये जो दूरी है जिसको हम s बोलते हैं, वो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v फाइनल नहीं ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से बढ़िया है कि v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2as, माइनस हम पीछे की तरफ की वजह से लगा लिए हैं। v फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों 0, v इनिशियल 20 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 गुणा s, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 मीटर। s का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 मीटर, तो 40 मीटर जाकर के ब्लॉक रुक जाएगा। तो इस तरीके का आपको काइनेमेटिक्स भी इन्वॉल्व कर सकता है। हम छोड़ दे रहे हैं बट आपको ढेर सारा सवाल मिलेगा। काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व इंक्लाइन प्लेन पे भी करते हैं। आज हम एक भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आज सब कुछ चल रहा है हॉरिजॉन्टल पे। अगले क्लास में यही सीखो हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे लेके जाएंगे। और तुम जो बोले कि 2 ब्लॉक इन्वॉल्व करें, वो आगे का चल के इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम भी कहते हैं, या दीवार पे भी 2 ब्लॉक को पुश करके रखते हैं, वो सब का बात करेंगे। एक बार तो किए भी थे ना कल के क्लास में, फ्रिक्शन किधर होगा उसका, तो उसमें कितना होगा उसका भी सवाल हो सकता है, करेंगे भी हम लोग, ठीक। आप इसको लिख लें। एक आखिरी सवाल जो हम कराएंगे, जेई में भी ये सवाल आया हुआ है। जेई माने एडवांस्ड। एक m मास का एक ब्लॉक है, m मास का एक ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एंड दिस सरफेस इज स्मूथ, सॉरी हॉरिजॉन्टल, दिस सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स
that should be applied, that should be on block so that block starts moving, block starts moving। लिख लीजिए इसको। हाँ सुनिएगा मेरी बात, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि फोर्स किधर लगाए, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि फोर्स, मतलब तुमको एक स्वतंत्रता दिया है कि जिधर मर्जी उधर फोर्स लगाओ, जिधर मर्जी उधर फोर्स लगाओ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि फोर्स इधर लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ओके, अब इस ब्लॉक का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ साइन थीटा। नीचे की तरफ लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल, है ना, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। तो अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, एन प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी बराबर 0। एन का वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, और जो फॉर मोशन टू जस्ट स्टार्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, या मोशन जस्ट स्टार्ट हो, एकदम स्टार्ट हो जाए या स्टार्ट होने ही वाला हो, उसके लिए एफ कॉस थीटा को किसको ओवरकम करना पड़ेगा, एफ के मैक्सिमम वैल्यू को, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करना पड़ेगा एफ कॉस थीटा को। जब ये एफ कॉस थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तब ये स्लिप करने लगेगा। तो दैट मींस एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो जाए, म्यू इंटू एन के, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा के। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये है एफ कॉस थीटा। तो यहां से एफ कॉमन आ जाएगा, यहां आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी, दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ का वैल्यू जो होगा वो होगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब ये फोर्स जैसे जैसे हम एंगल बदलेंगे वैसे वैसे इस फोर्स का वैल्यू भी बदलेगा। ये फोर्स क्या है, ये वो फोर्स है जो थीटा एंगल पे लगने पे इस ब्लॉक को मूव करा देगा, स्लिप करा देगा। अगर मैं थीटा का वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री रख लूं तो इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू एम जी बाई कॉस 30 प्लस म्यू साइन 30। वो फोर्स होगा, इतना फोर्स अगर लगा देंगे तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। तो ब्लॉक स्लिप कितना फोर्स लगाने से करेगा वो निर्भर करता है कि थीटा का वैल्यू क्या है ना। और अगर हमको एफ का मिनिमम वैल्यू चाहिए, एफ का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमको इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करने के लिए आप सब लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पढ़े होंगे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बताया गया होगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर को अगर हम मैक्सिमम कर देंगे, ए कितना है यहाँ पे 1, अब बी कितना है म्यू, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर। यहां से जो एफ आएगा वो मिनिमम फोर्स आएगा जो कि ब्लॉक को मूव करा पाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि जिस समय पे इस चीज का वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, उस समय पे टेन थीटा क्या होगा। दो बात एक मिनट, ये गणित का एक सच्चाई है कि अगर मैं लिख दूं y बराबर a cos थीटा
सॉरी y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अगर हम ऐसा लिख दें तो y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब आएगा मैक्सिमम वैल्यू? जब tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, b बाई ए। जब tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, b बाई ए। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप थीटा का वैल्यू tan इनवर्स b रख देंगे, तब आपका ये y जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये क्या चीज था, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो ये जो था a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा में a है म्यू, अब b है 1। तो f मिनिमम तो आ गया, लेकिन कब आएगा f मिनिमम? tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b, मतलब म्यू बाई 1। यस और नो? यहां पर अगर देखोगे तो tan थीटा का वैल्यू कितना था, cos थीटा का कोफिशिएंट बाय sin थीटा का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखे थे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा ना। तो tan थीटा का वैल्यू आया था b बाई a। वन बाई म्यू गलती से बोलती हैं हम, ये हो जाएगा म्यू बाई 1, ये गड़बड़ लिखा हुआ। तुम इसको देखना चाहो तो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट भी लगा सकते हो। जैसे अगर तुमको हम दे दिए y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो y मैक्सिमम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा 0 करेंगे। dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, उसको क्या कर देंगे 0 के बराबर। तो यहां से a कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, b साइन थीटा के बराबर, या a बाई बी हो जाएगा क्या चीज, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। इज दैट ओके? a बाई, तो अब जरा यहां पर देखिए, ये जब tan थीटा का वैल्यू a बाई बी हो जाएगा तब मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पर देखिए तो साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है, म्यू, और cos थीटा का कोफिशिएंट 1। यहां पे साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है, a, और cos थीटा का b। तो tan थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, म्यू बाई 1। नहीं, साइन थीटा का कोफिशिएंट यहां पर कितना है, म्यू, और cos थीटा का 1। यहां पर साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना था, a, और cos थीटा का b। तो tan थीटा का वैल्यू a बाई b हुआ तभी ना मैक्सिमम हुआ। इज दैट ओके? तो यहां पर हम tan थीटा का वैल्यू कितना रख दे, म्यू बाई 1। इज दैट ओके? तो फोर्स मिनिमम जो होगा वो इतना होगा, और कब होगा ये मिनिमम, जब tan थीटा का वैल्यू म्यू के बराबर हो जाए। ये रिजल्ट हम याद रखते हैं, बहुत जगह हमको काम देता है। ठीक, सुनिएगा मेरी बात। अगर मान लीजिए हम आपको एक सवाल दे दिए, अगर हम आपको एक सवाल दे दिए 10 किलो का एक ब्लॉक है, और ये म्यू का वैल्यू है, मान लिया जाए कि √3। मान लीजिए म्यू का वैल्यू कितना है, √3। हम पूछे फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। तो ब्लॉक को मूव कराने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाएं, एंड एट विच एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल should this force be applied? तो इसमें जो F होगा वो हमको लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, where tan थीटा इज हाउ मच, म्यू, tan थीटा इज √3। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये जो फोर्स होगा मिनिमम फोर्स, उस मिनिमम फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम फोर्स का वैल्यू कितना था, म्यू mg बाई √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 10g
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस √3 का स्क्वायर, यस और नो। तो ये हो जाएगा √3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 2, तो दैट इज 50√3, दैट इज 50√3। तो मिनिमम फोर्स हो गया 50√3। इज दैट ओके? देख लो, यहां पे हम आपको आजादी दिए थे कि भाई जिस एंगल पे मन हो उस एंगल पे लगाओ, तो तुम एंगल चूज किए क्या? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल वेयर tan थीटा इज म्यू, वेयर tan थीटा इज म्यू, एंड मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू mg बाई √1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसका डेरिवेशन, इस सवाल का जो भी रिजल्ट है वो डायरेक्ट रट्टा मार के रखे थे, डेरिवेशन हम पिछले पेज पे लिखे हुए, लिख लिए क्या? डेरिवेशन पिछले पेज पे है, ये भी आपको बता दिए, लिख लीजिए जल्दी। देखो इसी में जेई मेन लेवल या नीट लेवल पे सवाल पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, उसमें क्या पूछेगा? उसमें सिंपल एंगल फिक्स कर देगा, उस पे एंगल फिक्स कर देगा। जैसे 10 kg का ब्लॉक ले लेते हैं और इधर F लगा दिए, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे? हॉरिजॉन्टल कितना एंगल पे? कोई एंगल फिक्स कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 37 डिग्री, मान लेते हैं 37 डिग्री, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू भी ले लेते हैं 0.8। ठीक, अब एंगल फिक्स कर दिए और तब हम बोले कि फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मूव द ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये सवाल अलग है, ये सिंपल सवाल हो गया। इसमें क्या करेंगे हम, बताओ जरा? इसमें नहीं, इसमें tan थीटा 1 थीटा काम चलेगा नहीं, इसमें म्यू का वैल्यू फिक्स है और tan थीटा का वैल्यू भी फिक्स है। म्यू का वैल्यू 0.8 है, लेकिन tan थीटा का वैल्यू कितना है? 0.8 नहीं ना है, दोनों अलग अलग है। उस पिछला सवाल में हम बोले थे कि तुमको जिधर मर्जी उधर फोर्स लगाओ और बुद्धि लगा के बताओ कि कितने एंगल पे लगाने से मिनिमम फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगाना होगा, कितने एंगल पे फोर्स लगाने से ब्लॉक मूव करेगा कम से कम फोर्स में, है ना? और कम से कम फोर्स क्या होगा, तो वो ज्यादा कठिन था। अब क्या है कि हम यहाँ पे एंगल बोल दिए कि तुमको फोर्स लगाना 37 डिग्री पर ही लगाना है, अब बताओ कि कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे कि ब्लॉक मूव कर जाए। पिछला बार में एंगल का भी फ्रीडम दिए थे और फोर्स का भी, अब क्या है कि एंगल फिक्स कर दिया, बोले कि बताओ कम से कम कितना फोर्स लगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। इधर की तरफ कितना? F cos 37 कितना? 4/5। इधर की तरफ F sin 37 कितना हो जाएगा? 3F/5। और नीचे की तरफ 10G और ऊपर की तरफ नॉर्मल, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। ओके, अच्छा पहले तो नॉर्मल वाला काम कर लेते हैं। हमेशा क्या करेंगे? n + 3F/5 इज इक्वल टू 100। n बराबर कितना हो गया? 100 - 3F/5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, पक्का? अब हम कह रहे हैं कि फॉर मूवमेंट, कहीं मक्खी बैठा हुआ क्या? कहाँ? फॉर मूवमेंट स्लिपिंग स्टार्ट हो, उसके लिए क्या हो? F cos थीटा कम से कम इस फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ब्रीच कर जाए। इक्वल टू लिखे हैं लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ये जो फोर्स है इस फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को से ज्यादा हो जाएगा तब ब्लॉक चल पड़ेगा। मतलब F cos थीटा F max से थोड़ा भी ज्यादा हुआ, मतलब लगभग बराबर बोल देते हैं, ठीक, तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। अच्छा, तो F max का वैल्यू होगा कितना? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू
दैट इज 0.8 इंटू एन, और एन का वैल्यू हम कहां से उठा के लाएंगे, यहां से, और इसमें पुट कर देंगे। तो एफ कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा, कॉस कितना है 4f/5 है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4f/5 इज इक्वल टू 0.8 इंटू नॉर्मल इज हाउ मच 100 माइनस 3f/5। ओके, तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4f/5 प्लस ये वाला 8 या 24 हो जाएगा ना 2.4, तो 2.4f/5 है ना, इज इक्वल टू 80, ये हो जाएगा ना 80, बोलो, तो ये हो जाएगा कितना 6.4f इज इक्वल टू 400, सही कि गलत। तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 6.4, तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 64, कितना 25/4, 16 चौका 64, और ये कितना 250/4 ना, हाँ, तो ये कितना हो गया 125/2 न्यूटन। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 125/2 इंटू 4/5 दैट इज 250/5 दैट इज 50, और उधर कितना है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े यार। इसी में अगर मतलब इसी टाइप का सवाल को अगर हमको एंगल फिक्स करना होगा तो हम ऐसे भी दे देंगे, दस kg का ब्लॉक होगा, 10 kg का ब्लॉक है, और हम यहां से एक फोर्स लगा रहे हैं, एफ का वैल्यू, एंगल ले लेते हैं वही 53 डिग्री ले लेते हैं एक बार, ठीक, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.5 ले लेते हैं। अब पूछे फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट, अच्छा इसमें क्या लिखे थे हम, पिछला सवाल में क्या लिखे थे, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हाँ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक स्लिपिंग या मूविंग, ठीक है, ये सवाल है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। अब यार इस सवाल को अगर हमको करना होगा तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे, ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम इधर लेके जाएंगे, उसी फोर्स को इधर लेके गए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री, तो कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा f cos 53, और इधर वाला f sin 53, cos 53 हो जाएगा 3f/5, और ये 4f/5, और ये नॉर्मल है ना, बोलो, और एक इसका अपना वेट तो लगेगा ना बेटा 10g, और फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे की तरफ, नहीं, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो 4f/5 प्लस 10g दैट इज 100, फॉर मोशन टू
स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3F/5 जो है उसको किसके बराबर करेंगे, फ्रिक्शन के बराबर नहीं, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर नहीं, तो 3F/5 जो है वो हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर। क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन के बराबर। ओके, तो 3F/5 जो होगा वो म्यू इंटू एन, दैट इज 0.5 इंटू एन कितना 4F/5 प्लस 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6F/5 बराबर 4F/5 प्लस 100, है ना। तो ये हो जाएगा 2F/5 बराबर 100, या F का वैल्यू कितना हो जाएगा 500/2, दैट इज 250 न्यूटन। इज दैट ओके? बोलो। अब इसी का सवाल हम लोग और टफ करेंगे तो कहाँ रख सकते हैं, वर्टिकल वॉल के सहारे नहीं, तो इसको हटा दें। हम्म 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 एक सवाल हम आपको दे रहे हैं ऐसा, ये 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे म्यू है 0.5, ठीक, इधर लगा दिया आप एकदम 90 डिग्री पे, और हम आपसे पूछे कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक, सॉरी हाँ, ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, उससे कम लगाने पे ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, ठीक। और ऐसा ही एक सवाल और दिया आपको, फिर से 10 किलो, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू ले लेते हैं 0.5। ओके, और फोर्स यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे फोर्स लगा दे रहे हैं, यहाँ से कितना एंगल पे 37 डिग्री पे, कितना एंगल पे 37 डिग्री पे। और आपसे पूछे अगला सवाल कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स, या फाइंड रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज बताओ, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ब्लॉक रुका रहे उसके लिए इस एफ का रेंज बताओ, कम से कम कितना लगाएं और ज्यादा से ज्यादा कितना लगाएं। ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हमको आते ही याद दिलाइएगा, इन दोनों सवाल को हम लोग करेंगे। लिख लिए हैं क्या? लिख लीजिए, और मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। बाय बाय। आज फ्रिक्शन का सेकेंड क्लास था, ठीक, बाय। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पहले तो इस टाइप का सवाल करेंगे दोनों, और फिर बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक सब रख करके उसमें फ्रिक्शन का डिस्कशन करेंगे, ठीक। चलिए बाय बाय।